हम सभी को रहस्यमय कहानियां सुनना पसंद है और बहुत से कमेंट्स मुझे ऐसे मिल रहे थे जिसमें आप सभी ने मुझे कुछ रहस्यमय वीडियोस बनाने के लिए बोला था। और यहाँ मुझे लगता है कि दुनिया में समुद्र ही एक ऐसी जगह है जो अपने अंदर दुनिया के सबसे बड़े बड़े रहस्य और राज समेटे हुए है। आप सभी ने मैरी सिलेस्ट जहाज की कहानी जरूर सुनी होगी, जो समुद्र में बिना किसी चालक के तैरता हुआ पाया गया था। मतलब उसमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। और ऐसी ही कई रहस्यमय घटनाएं समुद्र में हो चुकी हैं, जिसने दुनिया के सबसे विद्वान लोगों का भी दिमाग हिलाकर रख दिया। और आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही रहस्य से भरी घटनाएं बताने वाला हूं। पैनामेनियन ऑयल टैंकर, जिसका नाम पेंटालिना है, वो इस दुनिया के सबसे बड़े तेल ढोने वाले जहाज़ों में से एक है, जिसकी लंबाई पूरे 400 फीट की है। और किसी इतनी बड़ी चीज़ का गुम हो जाना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन अगस्त 2018 में गैबोन के पास से गुजरते हुए इस जहाज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जांचकर्ताओं ने बताया कि ये जहाज रडार की पकड़ से एक ही पल में गायब हो गया, जिसके बाद इस जहाज पर मौजूद 19 लोगों की जान का डर पूरी दुनिया को सताने लगा। जहां ये जहाज गुम हुआ था, उस जगह के समुद्र को गल्फ ऑफ गिनी के नाम से जाना जाता है। और यही जगह जहाजों को लूटने और उनका अपहरण करने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। जहाज का कोई सुराग नहीं लग रहा था, पूरी तरह से जहाज को बंद कर दिया गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि 9 दिनों बाद ये जहाज सही सलामत अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गया। अब इसके ऐसे पहुंचने पर सवाल उठने लगे। जब इसके चालक दल से पूछा गया कि वो कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि वो तो सही समय पर पहुंचे हैं, वो तो कहीं गुम भी नहीं हुए, ना ही उनका कोई अपहरण हुआ था। मतलब वो 9 दिनों तक कहाँ थे, इसके बारे में खुद उनको भी नहीं पता चला। 2,66,000 टन वजनी, 1,000 फीट लंबा ये जहाज, जिसका नाम फ्लैटर डेजी था, इसके बारे में हर किसी को यही लगता था कि ये कभी पानी पर नहीं तैर पाएगा। लेकिन इसे इस तरीके से बनाया गया कि ये बहुत अच्छे से तैरने लगा। इसके पीछे रहस्य ये नहीं है कि ये कैसे पानी पर तैरा, बल्कि सवाल यहाँ खड़े हुए कि कैसे ये इतना बड़ा जहाज पानी में डूबा। अप्रैल 2018 में ये जहाज चाइना से लौह अयस्क अपने ऊपर लादकर ब्राजील की यात्रा पर निकला था। लेकिन बीच रास्ते में ही चालक दल ने इमरजेंसी के संकेत को चालू कर दिया और उरुग्वे के पास ये जहाज कुछ ही मिनटों में डूब गया। इससे निकला तेल पूरे 3000 मील तक समुद्र में फैला। इतने बड़े क्षेत्र में किसी इंसान को बचाने की संभावना ना के बराबर थी, लेकिन फिर भी पूरे दल में से 2 लोगों को किसी तरह बचा लिया गया। इन दोनों ने बताया कि उन्होंने अपने जहाज को डूबते हुए देखा है। लेकिन कमाल की बात यह थी कि एक अच्छा खासा चलता फिरता जहाज अचानक से कैसे डूब गया। इसमें ना कोई दिक्कत थी, ना ही ये किसी से टकराया था जो इसके डूबने का कारण बन सके। इसके बाद एक संभव कारण ये निकाला गया कि यह जहाज लिक्विड और ले जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन चाइना में इस पर चूरे वाली और भरी गई, जिसकी वजह से ये अपना संतुलन खो बैठा। अब असल में क्या हुआ था, ये तो आज भी एक रहस्य है। अगर आपने कभी साइंटोलॉजी का नाम सुना हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि इसकी चपेट में कितने लोग आ चुके हैं। असल में तंत्र मंत्र और आत्माओं या शक्तियों में विश्वास करने वाले लोगों को साइंटोलॉजिस्ट का नाम दिया गया है। कमाल की बात यह है कि इस चक्कर में लोगों को फंसाने के लिए आज पानी के जहाजों पर लोगों को बैठाकर समुद्र के बीच में ले जाकर उनसे अनुष्ठान करवाए जाते हैं। और 400 फीट लंबे इस फ्री विंड जहाज को सेंट लूसिया के तट पर आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें बैठे सभी लोग एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित हो चुके थे। इस बीमारी को हम आम भाषा में खसरा कहते हैं। इस जहाज को धर्म कर्म के काम करने के लिए समुद्र में लाया गया था। अब धर्म का काम हुआ या नहीं, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये जहाज चलता फिरता मौत का सामान बन चुका था। इसे दुनिया के किसी भी तट पर आने की अनुमति नहीं दी गई और इस जहाज में बैठे लोगों को ये निर्देश जारी किया गया कि जब तक उनकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती, तब तक उनको समुद्र में ही घूमना पड़ेगा। जांच करने पर पता चला कि चालक दल का एक सदस्य ही ये बीमारी अपने साथ लेकर इस जहाज पर सवार हुआ था। जहाज पर चढ़ने से पहले हर इंसान का मेडिकल किया जाता है। इसमें चालक दल भी शामिल होते हैं। लेकिन उस समय जहाज निकलने का टाइम हो चुका था, जिस वजह से जल्दी जल्दी में सभी को ऊपर चढ़ा दिया गया और वापस आने तक पूरे जहाज पर मौजूद 277 लोगों में ये फैल चुका था। जिसके बाद 3 हफ्ते तक इस जहाज को समुद्र में घूमना पड़ा और बाद में इसका इलाज किया गया। न्यूक्लियर सबमरीन्स को खतरनाक तरीके से हमला करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन जब इनमें आग लगती है तो आसपास मौजूद कई देशों के लिए खतरा बन जाता है।
किस्मत से जब ये पानी के अंदर होती हैं तब इनमें आग लगने का डर लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन रशिया की एक सबमरीन जिसका नाम K-84 है, उसे पानी से बाहर निकाला गया क्योंकि उसकी नियमित मरम्मत का समय आ चुका था। एक वेल्डर ने लापरवाही करते हुए चिंगारियों को इतनी दूर तक जाने दिया कि सबमरीन में रखे लकड़ी के फ्रेम ने आग पकड़ ली, जिसके बाद सबमरीन पर चढ़े रबड़ ने भी तुरंत आग पकड़ ली। बदकिस्मती से आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मौके पर मौजूद आग को काबू पाने वाले उपकरण आग का सामना नहीं कर पाए, जिसके बाद लगभग आधी सबमरीन आग से पूरी तरह जल गई। किस्मत से इस घटना में किसी तरह की रेडिएशन लीक नहीं हुई। अगर इसमें से रेडिएशन लीक हो जाती तो रशिया को चेरनोबिल से ज्यादा बड़ा हादसा झेलना पड़ता। इस सबमरीन को ठीक करने में $15 मिलियन का खर्चा आया। पूरे 3 साल बाद इसे फिर से पानी में लाया गया। अभी मैंने आपको साइंटोलॉजी के फ्री विंड्स जहाज के बारे में बताया था। उस पर सवार लोगों की छुट्टियां कुछ खास अच्छी नहीं गई क्योंकि उनकी जान पर बनाई थी। लेकिन USS फोर्ट मैकनरी नामक जहाज पर मौजूद लोगों के हालात इससे भी ज्यादा बदतर थे क्योंकि उनको पूरे 5 महीने तक समुद्र में ऐसे ही घूमना पड़ा था। किसी को नहीं पता कि ये बीमारी जहाज तक कैसे पहुंची, लेकिन इसने सारे लोगों की जान पर बना दी थी। और दिसंबर 2018 में जब ये जहाज वापस आ रहा था तो इसे किसी भी तट पर नहीं रुकने दिया। ये बीमारी बेहद खतरनाक थी। जहाज पर मौजूद 703 लोगों को MMR वैक्सीन बूस्टर नामक दवाई पहुंचाई गई। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि इससे सभी लोग ठीक हो जाएंगे, पर उनको ठीक होने के बाद भी 30 दिन तक समुद्र में ही रहना था क्योंकि कोई भी इस बीमारी के फैलने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। और मई 2019 में उस जहाज पर मौजूद सभी लोग पर्शियन गल्फ के रास्ते अपने घरों तक पहुंचे। जब क्यूबेरिंका के पास रियो नाम का जहाज पानी को छोड़कर जमीन पर आ पहुंचा तब काफी सारे अजीब हालात पैदा हुए। इस पर सवार 21 लोग पूरी तरह से सुरक्षित थे। इस जहाज पर टोगो नामक देश का झंडा लगा हुआ था, जिस वजह से इनको यहाँ रुकने का कोई अधिकार नहीं था। इस जहाज के मालिक के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इसे टो करवा कर फिर से समुद्र में ला सके, और वहां की सरकार किसी और देश के जहाज पर पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी। इसका परिणाम ये आया कि दिसंबर 2018 में हादसे का शिकार हुआ ये जहाज आज भी वहीं पड़ा हुआ है। ये जगह एक पर्यटन स्थल आज बन चुकी है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और इस जहाज के साथ अपनी फोटो करवाते हैं। कमाल की बात यह है कि आज भी वो 21 लोग जो इस जहाज को चला रहे थे वो इसी पर आज भी मौजूद हैं, और जल्दी ही इसके मालिक ने पैसों का इंतजाम करके इस जहाज को वापस पानी में नहीं उतारा तो इसे कबाड़ बनने में देरी नहीं लगेगी। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर स्क्रैप में बेच दिया जाएगा। लेकिन अगर इस जहाज के साथ ऐसा हुआ तो यह सरासर अन्याय होगा, क्योंकि अभी ये अच्छी हालत में है और काफी सालों तक समुद्र की लहरों को झेल सकता है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक घटना कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।